हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 9th में इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम में आज हम चैप्टर नंबर 19 महाकवि कालिदास में पहले पार्ट में देखा था कि किस प्रकार महाकवि कालिदास अपनी नामना कमाते हैं, किन राजाओं का समय चल रहा था और किस प्रकार वो बुद्धू होने के बावजूद भी विद्योत्तमा के साथ शास्त्रार्थ में जीत जाते हैं। दूर दूर तक बात फैली होती है कि विद्योत्तमा एक रूपवती है, गुणवती है, ज्ञानी है और शास्त्रार्थ में जो उसके साथ शास्त्रार्थ करेगा और विद्योत्तमा को जो हराएगा, यानी कि सामने वाला जो होगा वो उससे भी ज्ञानी होगा, ये प्रूफ होने के बाद उसके साथ वो शादी करेगी। तो पंडित विद्योत्तमा से शास्त्रार्थ करने के लिए सब आने लगे, लेकिन विद्वान या पंडितों को बड़ी ग्लानि का अनुभव हो रहा था। ग्लानि यानी कि दुख का। जो भी विद्वान और पंडित आ रहे थे वो विद्योत्तमा से ज़्यादा गुणी नहीं थे, ज्ञानी नहीं थे। उनको वो हरा देती थी और ये सारा बदला लेने का उपाय सोचने लगे थे। जो विद्वान और पंडित शास्त्रार्थ में विद्योत्तमा से हार जाते हैं, उससे वो बदला लेने का प्रयास कर रहे थे। विद्योत्तमा ये नहीं सोचती थी कि ये लोग क्या बदला लेंगे, उनको तो ये पता भी नहीं होता है। लेकिन विद्वान और पंडित एक प्लान बना रहे थे जो इस प्रकार था कि विद्वानों और पंडितों ने मिलकर तय, यानी कि ये बात तय कर ली कि विद्योत्तमा का विवाह किसी मूर्ख से करवा दिया जाए तो इसका घमंड टूट जाएगा। यानी कि विद्योत्तमा पहले से बहुत ही घमंडी लड़की थी, राजकुमारी थी, इसलिए ये सारी बात वो जानते थे कि इसका जो विवाह है जो मूर्ख व्यक्ति के साथ करवा दिया जाए तो उसका सारा घमंड टूट जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। वे अपने अपमान का बदला भी ले सकेंगे। अतः अब वे ऐसे एक मूर्ख की तलाश में रहने लगे, यानी कि ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे। वो ढूंढने लगे कि बहुत ही प्लान के सहित विद्योत्तमा के साथ उसकी शादी कर दी जाए। संयोग से उन्हें एक दिन एक ऐसा ही मूर्ख युवक मिल गया। जो ढूंढते थे वैसे ही युवक उन्हें सामने से मिल जाता है। वह पेड़ की जिस डाल पर बैठा था उसी से ही काट रहा था, यानी कि उससे भी बड़ा मूर्ख कहाँ ढूंढने जाए कि जो व्यक्ति को ये भी पता न चलता हो कि जिस डाल पे वो बैठा है उसको वो काटेगा तो शायद काटने पर वो गिर पड़ेगा। तो ये देखकर ही पंडित और विद्वान मान गए कि इससे बड़ा मूर्ख कहाँ होगा। पंडितों तथा विद्वानों को लगा कि उससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। इसलिए पंडितों ने उसे पेड़ से नीचे उतारा और समझा बुझाकर एक सुंदर राजकुमारी से उसका विवाह करा देने की बात कहकर तथा लालच देकर अपने साथ चलने को राजी किया। यानी कि वो मूर्ख था, उसको समझाना पड़ता। पेड़ के नीचे उतारा, समझाया कि एक राजकुमारी जो बहुत ही सुंदर है उसके साथ तुम्हारा अगर विवाह कर दिया जाए, ऐसी लालच देकर उसको समझा बुझाकर वहाँ से ले जाने के लिए उसको रेडी किया। पंडितों ने उस मूर्ख युवक को यह बात अच्छी तरह समझा दी कि वहाँ वह कुछ नहीं बोलेगा और गूंगा बना रहेगा, नहीं तो उसका विवाह नहीं होगा। वैसे भी वो मूर्ख था, उसको ये समझाना नहीं पड़ेगा कि उसको क्या करना है। जैसे जैसे बताते गए विद्वान और पंडित, वैसे वैसे वो करता गया कि वो गूंगा है, ऐसा ढोंग करेगा, नहीं बोलेगा, अगर भूल गया तो उसको राजकुमारी के साथ शादी करने को नहीं मिलेगी। इसलिए वो जिस प्रकार बताया था उस प्रकार करने लगा। वह मूर्ख युवक बड़ा खुश हो गया क्योंकि उसकी शादी की बात हो गई, ब्याह की बात हो गई। उसने पंडितों की बात मान ली और उनके द्वारा दिए गए अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए। पंडित उसे विद्योत्तमा के पास शास्त्रार्थ के लिए ले गए। आखिर उसको समझा बुझाकर अच्छे कपड़े पहनाकर विद्योत्तमा के साथ प्लान से शास्त्रार्थ में हराने के लिए लेकर जाते हैं। राजकुमारी विद्योत्तमा को उस मूर्ख युवक का परिचय देते हुए पंडितों ने बताया कि ये हमारे गुरु हैं और बहुत बड़े विद्वान हैं। यानी कि झूठ बोलकर परिचय दिया, इंट्रो करवाया और शास्त्रों के जानकार हैं ये भी बताया, जबकि वो तो कुछ जानता ही नहीं था।
आपके साथ शास्त्रार्थ करने यहाँ आए हैं, लेकिन उन दिनों मौन व्रत चलने के कारण यह संकेत से ही शास्त्रार्थ करेंगे, क्योंकि वो मूर्ख था। अगर बोल गया तो उसकी बोलचाल या तो हिलचाल की भाषा पर से विद्युतमा जान लेती, क्योंकि वो बहुत ज्ञानी और गुणी थी। इसलिए पंडित और जो विद्वान लोग थे उन्होंने प्लान बनाया था कि वो मौन व्रत रखते हैं, इसलिए सिर्फ संकेत से या तो इशारे से आपके साथ शास्त्रार्थ यानी कि प्रश्न का उत्तर देंगे। विद्योत्तमा पंडित की यह छल भरी बात नहीं समझ सकी और शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो गई। उसने युवक को एक उंगली दिखाई जिसका भाव था ईश्वर एक है, यानी कि इशारे से बात करनी थी, इसलिए एक उंगली का अर्थ बताया गया कि ईश्वर एक है। आगे का प्रश्न इस प्रकार से वो देते हैं कि उस मूर्ख युवक ने समझा कि यह मेरी एक आंख फोड़ डालना चाहती है, क्योंकि वो तो मूर्ख था। उसने दो उंगली दिखाते हुए उनकी दोनों आंखें फोड़ डालने का संकेत किया, यानी कि एक आंख बताते हुए एक ईश्वर है ऐसा विद्युतमा ने समझा, लेकिन उसका अर्थ वो दूसरा निकालता था मूर्ख युवक। उन्होंने सामने उत्तर दिया कि दो उंगलियां यानी कि उनकी आंखें फोड़ डालना चाहती है, ये संकेत किया। लेकिन पंडितों ने उसका जो संकेत था उसको सुधार कर अच्छे से आंसर दिया कि पंडितों ने इस संकेत का अर्थ विद्युतमा को समझाते हुए कहा, आपकी प्रश्न के उत्तर में हमारे गुरुजी का कहना है कि ईश्वर और जीव दो है। ईश्वर मानी परमात्मा और जीव मानी आत्मा, यानी कि आत्मा और परमात्मा दो है। इस बार राजकुमारी विद्युतमा ने 5 उंगलियां दिखाकर पांचों तत्वों का संकेत किया। उस मूर्ख ने समझा कि वह मेरे मुंह पर तमाचा मारने का संकेत कर रही है। उसने मुट्ठी बांधकर तमाचे का जवाब गुस्से से देने का संकेत किया। जो एक मूर्ख था उसके पास से या तो वो और अच्छी तरह से आंसर क्या दे सकता था, इसलिए उसने 5 उंगली का अर्थ घुसे मारने का बताया। पंडितों ने इस बार भी विद्युतमा को इस संकेत का अर्थ बताते हुए कहा, आपने 5 उंगलियों से 5 तत्वों का संकेत किया था, लेकिन हमारे गुरुजी का कहना है कि पांचों तत्वों से मिलने के से ही सृष्टि का निर्माण होता है, अलग अलग रहने में नहीं। यानी कि उसका आंसर और अच्छी तरह से विद्वानों ने बता दिया। आगे बताया कि इस तरह उपरोक्त शास्त्रार्थ में विद्युतमा ने उस मूर्ख युवक से अपनी हार मान ली और दोनों का विवाह धूमधाम से पंडितों से करवा दिया। एक दिन की बात है, एक ऊंट की बोली सुनकर वह मूर्ख युवक अपना मौन व्रत भूलकर यकायक बोल उठा, उट्र उट्र, क्योंकि एक मूर्ख ऊंट की भाषा ही बोलेगा। इससे विद्युतमा को पता चल जाता है कि जिससे मेरी शादी करवा दी गई है एक पंडित या तो विद्वान नहीं है बल्कि एक मूर्ख युवक है, इसलिए वो उससे बहुत ही नाराज हो जाती है। उनको बोलते सुनकर विद्युतमा चौंक उठी। उसे पता चलता है कि उसका पति कोई विद्वान पंडित नहीं बल्कि एक बड़ा मूर्ख है, बहुत बड़ा मूर्ख है। पंडितों की छल भरी बातों का अर्थ अब उसकी समझ में आ गया, क्योंकि उसको तब ये ज्ञात नहीं हुआ था, उसके ज्ञान का पता तब नहीं उसने निकाला था कि विद्वान और जो पंडित थे उससे किस प्रकार बदला लेकर गए और एक मूर्ख के साथ शादी करवा दी गई। विद्योतमा को बहुत मानसिक दुख पहुंचा और उसने अपने महल में कालिदास के प्रवेश पर रोक लगा दी और द्वार बंद कर दिए, यानी कि उससे बदला लेने के लिए कालिदास को वहां से निकाल दिया गया और उसका जो द्वार था वो बंद कर दिया गया। कठोर उपासना से उसे माँ काली का वरदान प्राप्त हुआ और उसे काली का दास होने का कारण कालिदास नाम प्राप्त हुआ, यानी कि उनका नाम तब से फेमस बन गया काली का दास, यानी कि माँ काली का दास, यानी कि उनके साथ जो उपासना करने बैठे रहे, इससे उनका नाम हो गया कालिदास। शीघ्र ही कालिदास सारी विधाओं को सीख प्रवीण हो गए, राजनीति, धर्मशास्त्र और साहित्य का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया और वह फिर विद्योतमा से के पास लौटे। द्वार तब भी बंद था, क्योंकि उस समय राजनीति, धर्मशास्त्र या तो फिर साहित्य का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, वो विद्युतमा नहीं जानती थी। कवि ने अपने विद्वान होने का प्रमाण स्वरूप संस्कृत के
संस्कृत में द्वार खोलने के लिए विद्योतमा से प्रार्थना की। अनावृत कपाट द्वार देहि। अंदर से पत्नी विद्योतमा ने पूछा, अस्ति कश्चित वाग्नि विशेष, यानी कि आप अपने द्वार को खोलिए। और अंदर से पत्नी विद्योतमा कहती है कि ये कोई विशेष प्रकार की आवाज़ सुनाई पड़ती है जो उन्होंने पहले नहीं सुनी थी। इस प्रकार हमने कालिदास के 2 पार्ट देखे और 2 पार्ट में इस प्रकार कहानी है। अब तीसरे पार्ट के अंदर आप कहानी में किस प्रकार कालिदास ने अलग अलग विधाओं के बारे में रचा है उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। ओके, थैंक यू।